आज मैं सूट की कटिंग और नाप कैसे लेते हैं वो बताऊंगी। तो मेरा ये सूट की लंबाई 40 की है, छाती 42 की है, कमर 38 की है और हिप 44 की है। तो पहले हम लंबाई देखेंगे कि उसकी लंबाई कितनी है। चवालीस में आधा इंच कम है, लेकिन हम लोगों को इतना नहीं लेना है क्योंकि हमारा ये नीचे लेस लगी है, तो इसलिए हम उसी हिसाब से बिल्कुल नाप का ही 40 है तो हम 40 का 1 इंच फालतू रखेंगे क्योंकि सिलाई में भी ऊपर से जाएगा। तो हम लोग 41 का नाप रखेंगे पूरी लंबाई हमारी। तो इस तरह से जहाँ तक इसका गला है वहाँ से मैं इस तरह से नाप लेती हूँ। तो 41.5 तक आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से नाप ले लूँगी हल्का सा। ये हो गई हमारी लंबाई। अब हम निकालेंगे शोल्डर। तो इसका शोल्डर है 14। तो जो शोल्डर है उसका आधा हिस्सा करना है। कहने का मतलब अगर आपका 14 शोल्डर है तो आपको 7 लेना है, अगर 12 है तो आपको 6 लेना है। तो उस तरह से अब इसका 7 है तो मैं 7 लूँगी। यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। अब जितना मैंने शोल्डर ले रखा है उतना ही मैं आर्मोल का हिस्सा लूँगी। कहने का मतलब ये मेरा 7 था तो मैं यहाँ भी 7 का ही लूँगी, इस तरह से। और ये जो कपड़ा है उसको मैं इस तरह से मैच कर दूँगी। यहाँ से मैं अपना आर्मोल का शेप दे दूँगी इस तरह से, गोलाई। अब मेरी छाती 42 की है तो मैं 42 का चौथा हिस्सा मतलब 4 हिस्से करके जितना भी नाप आएगा मैं उतना रखूँगी। तो कहने का मतलब 42, पूरी मेरी छाती 42 की है तो उसका आधा करूँगी तो 21 आएगा, और उसका आधा करूँगी तो 10.5। तो 10.5 तो मेरा बिल्कुल वैसे वाला नाप है। और 2 इंच में सिलाई मार्जिन, कहने का मतलब कपड़ा फालतू का रखूँगी सिलाई के लिए मार्जिन, इस तरह से। और अब आपको जैसे कि आपका हिप और छाती का जो चाक वाला जो हिस्सा है आपको कितना रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो कहने का मतलब किसी को लंबा पसंद है तो किसी को छोटा। तो कहने का मतलब इस लेडीज़ थोड़ी सी मोटी है तो मैं उसका 15 तक का रखूँगी। तो इस तरह से 15 का पहले मैं निशान लगा दूँगी, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा ऊपर का छाती का, और ये हो गया मेरा हिप का। अब कमर का मैं इसका आधा कर दूंगी। कहने का मतलब ये 15 है तो 7.5 आएगा, तो मैं 7.5 ऊपर कमर का निशान लगा दूंगी। कहने का मतलब ये मैंने निशान लगा दिए हैं, अभी नाप नहीं लिया है, अब मैं नाप लूँगी। अब जैसे मैंने छाती का तो ले लिया मैंने चौथा हिस्सा, और अब मैं लूँगी कमर का। तो कमर जो मेरी है 38 की है तो 38 का आधा करूँगी तो 19 बनेगा, और चौथा हिस्सा निकालूँगी तो 9.5 बनेगा। तो मैं इस तरह से 9.5 ऊपर इस तरह से निशान लगा दूँगी, और 2 इंच में मार्जिन के लिए रखूँगी इस तरह से। अब उसी तरह मेरी हिप है, हिप मेरी 44 की है तो 44 का आधा में 22 हुआ, और 22 का चौथा हिस्सा निकालूंगी तो मेरा 11 होगा। तो मैं इस तरह से 11 ऊपर निशान लगा दूँ, ये मेरा हिप हो गया। और 2 इंच में मार्जिन के लिए यहाँ लगा लूँगी। तो ये हो गया मेरा, ये होगी मेरी छाती, और ये हो गया मेरा कमर, और ये हो गया मेरी हिप। कहने का मतलब चौथा हिस्सा आपको निकालना है हर एक चीज़ का, छाती का, कमर का और हिप का। आपको शोल्डर के सिर्फ दूसरा हिस्सा ही निकालना है। जैसे कि आपका पूरा शोल्डर अगर 14 का है तो उसका आधा निकालना है 7, और कमर और
छाती, कमर और हिप का आपको चौथा हिस्सा निकालना है। तो कहने का मतलब मेरी छाती 42 की थी, उसका मैंने चौथा हिस्सा निकाला है तो 10.5 आया। और कमर मेरी 38 की थी तो उसका मैंने चौथा हिस्सा निकाला था तो 9.5 आया। और हिप मेरी 44 की थी तो उसका चौथा हिस्सा निकाला तो मेरा 11 आया। 2-2 इंच मैंने हर जगह मार्जिन रख रखा है सिलाई के लिए। अब मैं नीचे का जो हमारा ये जो घेर है वहाँ भी मैं जैसे कि ऊपर का ये पूरा है 11 का, तो मैं यहाँ भी 11 ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। तो ये मैंने 11 ऊपर निशान लगा के और 2 इंच मेरा मार्जिन के लिए इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। अब मैं ये सारे पॉइंट मिला दूँगी इस तरह से। इस तरह से अब ये मैं दूसरा वाला भी इसी तरह से मिला दूंगी। इस तरह से अब ये हो गया हमारा बिल्कुल नाप। कहने का मतलब ये मैंने नाप ले लिया। अब मैं कटिंग करूंगी। तो कटिंग कैसे करनी है, कहने मतलब जहाँ हम लोगों ने निशान लगाया है उसके अंदर की तरफ नहीं, उसके बाहर से कटिंग करनी है। ये याद रखना कि कहीं जैसे आपका अगर कपड़ा कम भी हो रहा हो तो आपको दिक्कत ना हो। अगर थोड़ा बाहर से एक एक उंगली बाहर से आपको कटिंग करनी है। अब इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर करना।